Hello students, I am here with you again. Today topic is very interesting. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर 1 बेसिक कॉन्सेप्ट का टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, जिसको आज हमने डिस्कस करना है। सबसे पहले एक साइंटिस्ट की स्टोरी बताती हूँ आपको। एक साइंटिस्ट था अमीरो एवोगैड्रो। इस साइंटिस्ट ने जो है एक कॉन्सेप्ट लॉन्च किया था। इट इज़ राउंड अबाउट 250 ईयर्स अगो। ये जो था एक एवोल्यूशन कॉन्सेप्ट था। इस कॉन्सेप्ट में एक न्यू फेनोमिना नजर आया था केमिस्ट्री के लिए। अब वो फेनोमिना था क्या? वो फेनोमिना जो था मोल के लिए था। मोल जो है इट इज़ अ सीक्रेट यूनिट ऑफ केमिस्ट। एक केमिस्ट के लिए मोल जो है वो एक सीक्रेट यूनिट है। चलिए मैं यहाँ पर ना हम एक कंडीशन लगाते हैं कि अगर हमने मोलर कैलकुलेशन करनी है तो हम वो कैसे करेंगे। हम इसको आम रूटीन की कैलकुलेशन से जो है कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप ऑरेंज लेने जाते हैं, मार्केट में ऑरेंज लेने जाएं, तो वो मिलते हैं दर्जन में। 1 दर्जन ले लिए, 2 दर्जन ले लिए, वो हमें दर्जन में मिलते हैं। अब वी नो दैट के 1 डजन इक्वल टू होता है, उसमें कितने पीसीज होते हैं, उसमें जो पार्टिकल्स या पीसीज कह लें वो 12 होते हैं। आम रूटीन में हम जो है दर्जन का लफ्ज़ यूज़ करते हैं इसके लिए, बट वी से दैट डजन। लेकिन केमिस्ट्री में हम डजन यूज़ नहीं करते, हम इसको मोल कहते हैं। अब मोल के अंदर बहुत सारे पीसेस होते हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, मोल की हम बात कर रहे हैं, मोल में कितने पार्टिकल्स या कितने पीसेस होते हैं, हम मोल की बात कर रहे हैं। अब 1 मोल में कितने पार्टिकल्स हैं, कितने पीसेस हैं, तो इक्वल है ये 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23। इतने पार्टिकल्स होते हैं एक मोल में। सो लेट दैट हम इसको करके देखते हैं। बहुत ही बिग नंबर है ये 60 पॉइंट नहीं लिखेंगे हम। अब 10⁻23 है तो कितने जीरो आ जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 एंड 23। सो व्हाट अ बिग नंबर। ये कितना एक बिग नंबर है। अब इस इतने बड़े बहुत सारे बिग नंबर से आपने क्या करना है, आपने पूरी वीडियो देखनी है आप, और इस बहुत सारे बिग नंबर से ना हम बहुत सारी कैलकुलेशंस करेंगे आज इस वीडियो में। एक और सेंसेशन आपको मैं समझाती हूँ। आप सोचते होंगे कि हाइड्रोजन की, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन इक्वल होता है 1.008 ग्राम। पीरियोडिक टेबल के लिहाज से हाइड्रोजन इक्वल होता है इसके। तो आपने समझा होगा कि हाइड्रोजन का जो वजन है, आप खुद सोचें कि ये जो है हाइड्रोजन का वजन है, आप खुद सोचें कि हाइड्रोजन एक है पार्टिकल जो हमें नजर भी नहीं आता, उसका वजन इतना ज़्यादा हो सकता है। अगर ग्राम की बात करें तो हाँ, ग्राम जो है बहुत बड़ी वैल्यू होती है। आपने ये बात याद रखनी है कि हाइड्रोजन इक्वल है 1.008 ग्राम के, कि ये इस ग्राम का वजन नहीं है। ये तो ग्राम में इतने ज़्यादा पार्टिकल्स की बात हो रही है, यानी इस ग्राम में ये इतने सारे पार्टिकल्स हैं जिनके वजन की बात हो रही है। इसके अलावा दिस आइडिया क्लियर, एक हाइड्रोजन एटम का वजन नहीं है ये। एक हाइड्रोजन एटम में इतने सारे पार्टिकल्स की बात हो रही है, यानी ये सारे पार्टिकल्स यहाँ पर हैं, इन सारे पार्टिकल्स का यहाँ पर इस वजन की बात हो रही है। ये हाइड्रोजन का वजन नहीं है। सिर्फ आम रूटीन में यही कहते हैं कि हाइड्रोजन का वजन इतना है, लेकिन हाइड्रोजन का वजन नहीं। ये इतने से जो है एक हाइड्रोजन का वजन नहीं है। ये ग्राम में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 पार्टिकल्स हैं जिनके वजन की बात हो रही है यहाँ पर। इसके अलावा अगर हम कार्बन की बात करें, ग्राम एटॉमिक मास में कार्बन इक्वल होता है, यानी इसमें कितने पार्टिकल 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 पार्टिकल्स के वजन की बात हो रही है। इसके बाद अगर हम कार्बन की बात करें, कार्बन इक्वल होता है 12 ग्राम के। अब इसमें जो कार्बन की तादाद है वो 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है। कार्बन इक्वल है 12 ग्राम के, लेकिन सिर्फ 12 ग्राम ही नहीं, इसमें कार्बन की जो तादाद है, कार्बन के पार्टिकल, कार्बन के एटम्स की जो तादाद है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23 है। अब अगर हम ग्राम मॉलिक्यूलर मास में बात करें तो वाटर का जो वेट है इक्वल होता है 18 ग्राम के। अब 18 ग्राम का कोई ड्रॉप थोड़ी ना होता है, उसमें पानी के जो मॉलिक्यूल्स की तादाद है वो है 6.02 मल्टीप्लाई बाय 10⁻23।
अब हम मालिक्यूल्स पर आ गए हैं। हमने ग्राम एटॉमिक मास की पहले बात की, फिर अब हम ग्राम और मालिक्यूलर मास की बात कर रहे हैं। सो आपको पता होना चाहिए कि मालिक्यूल जो है वो एक एटम का यूनिट होता है। अगर अब हम फार्मूला यूनिट मास की बात करें, फार्मूला मास की बात करें, तो सोडियम क्लोराइड इक्वल कर लेंगे 58.5 ग्राम के इक्वल है। 58 ग्राम के इक्वल है। अब हम इसको अगर तराजू पर रखकर अगर हम इसको तोल रहे हैं, हम इसका वजन कर रहे हैं, तो इतने ग्राम में 6.02 मल्टीप्लाई 23 पार्टिकल्स हैं। सोडियम क्लोराइड के इतने ग्राम में इतने पार्टिकल्स भी हैं। इसके अलावा अगर हम आयन में वजन की बात करें, यानी सल्फर है -2, लेट्स सपोज कर लें x ग्राम के इक्वल है। तो अब x ग्राम के अंदर जो है ये पार्टिकल्स एवोगाड्रो नंबर होंगे। ये पार्टिकल्स हैं लेकिन ये एवोगाड्रो नंबर होंगे। हमने क्या क्या बातें यहाँ पर की हैं, एक बार दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हाइड्रोजन, अब हमने सबसे पहले हाइड्रोजन की यानी ग्राम एटॉमिक मास की बात की थी। ग्राम एटॉमिक मास की हाइड्रोजन का जो वजन है हम पीरियोडिक टेबल के लिहाज कहते हैं 1.008 ग्राम के इक्वल है, लेकिन एज इट इज ये 1.088 ग्राम के इक्वल नहीं होता है। ग्राम में 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 जो है पार्टिकल्स मौजूद हैं जिसके वजन की बात हो रही है यहाँ पर। इसके बाद हमने कार्बन की बात की कि ये 12 ग्राम के इक्वल है, तो इसमें जो कार्बन की तादाद है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। कार्बन की तादाद इतनी है यहाँ पर। इसके बाद हमने वाटर में बात की, मालिक्यूलर ग्राम मालिक्यूलर मास में हमने बात की, ग्राम मालिक्यूलर मास में हमने बात की वाटर की कि वाटर इक्वल है 18 ग्राम के। अब 18 ग्राम का एक ग्रुप थोड़ी ना होता है, यानी 18 ग्राम ग्रुप में जो वाटर के मालिक्यूल्स की तादाद है वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 है। इसके बाद हमने बात की फार्मूला मास की, यानी ग्राम फार्मूला मास। सोडियम क्लोराइड इक्वल है 58.5 ग्राम के। अगर हम इसको तराजू में तोलें, इसका वजन करें, तो ग्राम में जो 58.5 ग्राम में जो पार्टिकल्स की तादाद होगी वो 6.02 मल्टीप्लाई 10⁻23 होगी। इसके बाद हमने आयन में बात की कि अगर हम सल्फर की बात करें तो लेट्स सपोज कर लें कि x ग्राम के इक्वल है, तो ग्राम में इसमें जो ये पार्टिकल्स होंगे ये एवोगाड्रो नंबर होंगे, पार्टिकल्स नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पर इसको एवोगाड्रो का नाम दिया जाएगा। ये बात हमने किया है। ये जो था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल था। ये जो था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल था। देयर आर मोर पार्टिकल्स और फिर एक मोलैरिटी और फिर जो डिफरेंट जो चीज़ें आप कैलकुलेट कर रही हैं, ये एक बहुत सेंसेशन है, एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। ऐसे ही नहीं है कैलकुलेशंस हो रही सारी। स्टूडेंट जो है बहुत ज़्यादा एम्बिग्यूट रहते हैं इसमें कि ये हो क्या रहा है, अब उन्हें ये चीज़ क्लियरली समझ नहीं आती। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से दैट कि ग्राम एटॉमिक, अब बच्चे जो हैं इसमें भी टेंशन लेते हैं कि हम फार्मूला मास अब क्यों लिखते हैं और अब हम मालिक्यूलर मास क्यों लिख देते हैं। अब इन दोनों में बहुत फर्क है। अगर हम मालिक्यूलर मास की बात करें, यानी कि अगर सारी चीज़ें नॉन मेटल हैं, सो इट्स अ मालिक्यूल, क्योंकि वो एग्जिस्ट करता है छोटे छोटे यूनिट्स में, वो एटम के छोटे छोटे यूनिट्स में एग्जिस्ट करता है, इसलिए वो मालिक्यूलर मास हम लिखते हैं। मालिक्यूलर मास का आप लिखेंगे जब जो सारी चीज़ें वो नॉन मेटल होंगी, और फार्मूला मास का आप लिखेंगे जब सारी चीज़ें मेटल में होंगी। यानी कोई एक बहुत बड़ा फार्मूला होता है, इसका जो एम्पिरिकल फार्मूला है हम लिख लेते हैं और एम्पिरिकल फार्मूला का जो मास है आपको बता देते हैं। वो मास भी जो होता है इसमें भी हमने एवोगाड्रो नंबर को जो है काउंट करते हैं हम, यानी इस मास में भी एवोगाड्रो नंबर होता है। ये कॉन्सेप्ट ऑफ मोल, इसको आपको फॉलो करना चाहिए। आपकी बुक में जो है आप इसको रीड आउट भी कर लें सारा जो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल को, इससे भी आपको जो है हर चीज़ क्लियर हो जाएगी। आपकी बुक में जो है पूरा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल लिखा हुआ है, आप उसे भी रीड करें, उससे भी आपको ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा। लेकिन एक चीज़ को रीड करके समझना और एक चीज़ जो है जैसे हम कह रहे हैं, हम कह के आपको समझा रहे हैं, सारा बहुत फ़र्क होता है। मेरे ख्याल से जो चीज़ सुनी जाए, सेंसेशन से सुनी जाए, गौर से सुनी जाए, कंसंट्रेट हो उसमें, वो चीज़ ज़्यादा क्लियरली समझ आती है बजाय इसके रीड करने के। लेकिन रीड करना भी एक अच्छी हैबिट है,
आप इसको रीड भी करें सारा, ताकि आपको जो है क्लियरली समझ आए। इसके अलावा आई रियली विश कि आपको जो है पता चल गया होगा कि किसी भी अगर हम एटम में मास अगर आप एटम में मास को देख रहे हैं तो एवोगाड्रो नंबर उसमें भी मौजूद है। अगर आप किसी मॉलिक्यूल में मास देख रहे हैं तो एवोगाड्रो नंबर उसमें भी मौजूद है। सो ये जो सारा था कॉन्सेप्ट ऑफ मोल था। इसी तरह हमने हाइड्रोजन की बात की। हाइड्रोजन का वजन 1.008 ग्राम के इक्वल हम ये कहते हैं कि इसके इक्वल है, लेकिन ये एक हाइड्रोजन का वजन नहीं है। एक हाइड्रोजन जो है पार्टिकल बहुत ही स्मॉल था, हमें तो नज़र भी नहीं आता वो इतना। सो उसमें जो उसका जो वेट है वो नेगेटिव पावर में चला जाता है, वो बहुत कम होता है। सो ये हमने जो बात की थी, हमने इसमें पार्टिकल्स की तादाद के वजन की बात की है कि ये एक हाइड्रोजन का वजन नहीं है, ये इसमें जो पार्टिकल्स मौजूद हैं उसके वजन की बात हो रही है। इसके अलावा इसी तरह हमने बहुत सारी हम एग्जांपल्स करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के थ्रू, तो जिसमें हमें कैलकुलेशन से इसका कॉन्सेप्ट ऑफ मोल बहुत ज़्यादा क्लियरली और समझ आएगा। कोशिश तो आज भी हमने की, लेकिन हम एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व अप करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा क्लियरली इसकी समझ आएगी। आज मैं कॉन्सेप्ट ऑफ मोल तो क्लियर हो गया, आज का टॉपिक हम लोगों ने कर लिया क्लियर। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछती हूँ आज। अब इस क्वेश्चन का आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में जवाब देना है। सही क्वेश्चन ये है कि आप मुझे ये बताएं कि एवोगाड्रो जो है साइंटिस्ट, इसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है और इसने वफात कब पाई थी। ये दो क्वेश्चन, यानी एक ही क्वेश्चन के 2 पार्ट्स हैं, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है। और कमेंट्स में बताने का मकसद क्या होगा, अब ये होगा कि कमेंट में जो जवाब मुझे आएंगे तकरीबन 5 आवर्स वीडियो पोस्ट होने के बाद 5 आवर्स में 6 आवर्स में जिसके कमेंट सबसे ज़्यादा आएंगे और ज़्यादा इफेक्टिव लगेगा मुझे जिसका कमेंट, मैं उसका कमेंट अपनी वीडियो में भी शो करवाऊँगी। और मैं सबसे पहले जिसका आ जाता है चलिए फर्स्ट 5 कमेंट्स में, तो मैं उन फर्स्ट 5 कमेंट्स में से उसका नाम भी बताऊंगी अपनी वीडियो में कि इस स्टूडेंट ने ये आंसर सबसे पहले दिया था। आपने ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करने हैं। इसके अलावा कॉन्सेप्ट ऑफ मोल की अगर बात करें, कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के पूरे टॉपिक में अगर जो चीज़ आपको नहीं समझ आई तो प्लीज़ आप कमेंट में पूछा करें मुझसे, सही है। इसके अलावा आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम एग्जाम्पल्स में भी इसकी बात करेंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।